एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और आज हम लोग स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल्स में स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल पढ़ेंगे। और स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल में जो भी चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें मेन होती हैं। पहला होता है सीक्वेंस, दूसरा होता है सिलेक्शन और तीसरा होता है इटरेशन या लूपिंग। ये तीन कॉन्सेप्ट आता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। स्टेटमेंट स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, हम लोगों ने स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल जो है फर्स्ट ईयर में भी देखा था, पढ़ा था। ठीक है, और हम लोग इसमें भी पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। अब स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल जो होता है इसमें तीन चीज़ें होती हैं। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल में तीन चीज़ें होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है सीक्वेंस, दूसरा होता है सिलेक्शन, ठीक है, तीसरा होता है इटरेशन। ठीक, सीक्वेंस सिलेक्शन और इटरेशन। ठीक, अब इसमें सिलेक्शन में आता है इफ एल्स। सिलेक्शन में जो स्टेटमेंट आता है वो इफ एल्स आता है। इटरेशन में आता है हमारा फॉर लूप आता है। ठीक है, इटरेशन वाले में फॉर लूप आ जाएगा, वाइल लूप आ जाएगा, वाइल लूप आता है। और इटरेशन का मतलब होता है लूपिंग। इटरेशन का मतलब क्या होता है? लूपिंग होता है। ठीक है, तो पहला आता है सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन। इटरेशन मींस लूपिंग में हमको फॉर और वाइल लूप पढ़ना है। ठीक है, पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इटरेशन, लूपिंग में फॉर और वाइल होता है। और जबकि सी प्लस प्लस जावा में फॉर, वाइल और डू वाइल भी एक होता है, एक लूप भी होता है, डू वाइल। ठीक है, लूप भी हम बताएंगे, धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहला हेडिंग इसमें है सीक्वेंस। पहली फर्स्ट जो हेडिंग है वो क्या चीज है? सीक्वेंस में। अब सीक्वेंस में क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जो प्रोग्राम का फ्लो करता है, द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। ठीक है, तो इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट में बी एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली, सेलेक्टिवली और इटरेटिवली। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्ट टू सपोर्ट सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन होता है। ठीक, तो अब इसमें होता क्या है कि एवरी प्रोग्राम in sequence में in every program will be run from top to bottom or line by line execution. The program execution will be occur line by line और from top to bottom होता है। ठीक है, इसका मतलब जो प्रोग्राम का जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें जैसे देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट। इसी तरह से अगर मान लीजिए स्टेटमेंट सेकंड लिखा है, फिर इसी तरह से अगर स्टेटमेंट क्या है, थर्ड है। ठीक, तो अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है इसमें ये सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। लाइन बाय लाइन इसमें क्या होता है? एग्जीक्यूशन होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता है और एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, वन लाइन, फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, इस तरह से स्टेटमेंट का फ्लो होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे एरो बना है। एरो का मतलब पहले जब तक स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक वो स्टेटमेंट 2 पे नहीं आएगा, जब तक स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक स्टेटमेंट 3 पे नहीं आएगा, और जब तक 3 नहीं एग्जीक्यूट होगा तब तक स्टेटमेंट 4 पे नहीं आएगा। इसका एक और एग्जांपल समझ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, इस तरह से। ठीक, अब इसमें जब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन जब होता है तो ये पहली लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, फिर सेकेंड लाइन, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है। तो इसका जब एग्जीक्यूशन होगा तो इधर से जैसे स्टार्ट करेगा इधर से ये एग्जीक्यूशन ऐसे जाता है। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन जाएगा तो यहाँ पे फिर ये सेकेंड लाइन के स्टार्टिंग में आता है।
यानी ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा इस लाइन को, सेकंड लाइन को, फिर इसका एग्जीक्यूशन कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, यानी थर्ड लाइन पे आएगा, यानी इस तरह से। फिर यानी थर्ड लाइन जब एग्जीक्यूट कर लिया तो ये फिर आएगा किस लाइन पे, फोर्थ लाइन पे आएगा, यानी इस तरह से फोर्थ लाइन आएगा, फिर फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद ये आएगा, यानी ये फिफ्थ लाइन पे आएगा, और फिर इसका एग्जीक्यूशन करेगा। यानी जब सबसे पहले यानी स्टेटमेंट, पहले इसको बाइनरी लाइन 1 को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, फिर स्टेटमेंट लाइन 2 को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, फिर लाइन 3 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, फिर 4 को, फिर 5 को, इस तरह से होता है। और ये जो एग्जीक्यूशन होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सीक्वेंस, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सीक्वेंस बोला जाता है। अब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आता है, और इसमें सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन जो प्रोसेस किया जाता है वो इफ एल्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब इफ एल्स जो होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट के कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स को एग्जीक्यूट करके, ठीक है। अब इफ एल्स में इफ एल्स समझना हम लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि किस कंडीशन पे कौन सी वैल्यू हमारी सेलेक्ट होगी। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, किस कंडीशन पे और कौन सी वैल्यू हमारी सेलेक्ट होगी, वो सारा चीज उसमें नाम आता है, किसमें, सिलेक्शन में आता है। और सिलेक्शन जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, या सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स के थ्रू होता है। और इस इफ एल्स में बहुत सारे जो है मेथड्स हैं, अब सिंटैक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इसमें हम सिलेक्शन में जानते हैं कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच if the condition is false, the one block of the code is executed, and if the condition is selection is the process by which if the condition is true, the one block of the code is executed, and otherwise if the condition is false, then another block of the code will be executed. तो सिलेक्शन का प्रोसेस यही होता है कि एक कंडीशन के ट्रू होने पे जो एक ब्लॉक है वो पूरा ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन के फॉल्स होने पे दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इसको एक हम लोग उससे समझते हैं, फ्लो चार्ट से, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है कि प्रोग्राम के फ्लो को बताता है फ्लो चार्ट। तो अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में इफ एल्स का जो पहला फॉर्मेट आता है, इफ एल्स में कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि जो सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। ये हमारा हो गया कंडीशन, इसको डिसीजन बॉक्स भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक। कंडीशन के ट्रू होने पे या कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या होगा, ठीक है। ये देखिए दो चीज बन गई, यानी ये कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जब कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो रहा है, इसी के साथ और भी स्टेटमेंट हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, 2 एग्जीक्यूट हो रहा है। और कंडीशन के फॉल्स होने पे स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट क्या हो गया, 4 हो गया, यानी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जैसे इसको, अब जब हम स्टेटमेंट 1 और वो करते हैं तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रोग्राम का फ्लो इस तरह से ये आएगा ऐसे, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे ये, अब देखिए इस डायग्राम बहुत अच्छे से देखिए, फ्लो चार्ट को देखिए, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। प्रोग्राम हमारा ऊपर से फ्लो करते हुए आ रहा है, ठीक। अगर हमारा कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होने पे ये ट्रू लिखा है, ट्रू के केस में स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और सीधे यहाँ से फिर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम यहाँ से फ्लो बाहर चला जाता है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो प्रोग्राम का जो फ्लो जाएगा वो स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 4 को एग्जीक्यूट करेगा, और सीधे यहाँ से क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। तो यानी इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, कंडीशन के ट्रू होने पे या कंडीशन के फॉल्स होने पे डिपेंड है कि स्टेटमेंट हमारा किधर जाएगा। या स्टेटमेंट सीधा मतलब ट्रू होने पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन के फॉल्स होने पर स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए अब इफ एल्स का हम लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो इफ एल्स के साथ कैसे यूज करते हैं, जो सिंटेक्स होता है
जो सिंटैक्स होता है इफ एल्स का, सबसे पहले लिखते हैं आई एफ स्मॉल में, और फिर इसके साथ यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन। क्या लगाते हैं? कंडीशन, और कंडीशन के साथ फिर यहाँ पे लगता है कोलन। कंडीशन के साथ क्या लगेगा? कोलन लगेगा। ठीक है, कंडीशन के साथ हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे कोलन लगा दिया, और कोलन लगाया, और जब ये कोलन ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी इस कंडीशन के ट्रू होने पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और हमारा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट। तो ये पहला इसका सिंटैक्स हो, यानी इसका मतलब क्या है कि इस स्टेटमेंट में, यानी इस सिंटैक्स में सिर्फ हमारा कंडीशन के ट्रू होने वाला ही प्रोसेस है, यानी कंडीशन का ट्रू होना है। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन क्वेश्चन मार्क, और कंडीशन का अगर ट्रू है तो ट्रू होने पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और सीधे हमारा फ्लो कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, यानी ये कंडीशन के ट्रू होने पे है। यानी इसमें एल्स पार्ट नहीं है, यानी कंडीशन के फॉल्स होने का कोई सिंटैक्स नहीं है कि कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा क्या होगा। यानी इसमें क्या होगा? इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूटेड, एंड फॉल्स होने का या कंडीशन के फॉल्स होने का कोई भी सिंटैक्स नहीं है। तो ये भी एक सिंटैक्स है। ठीक, इसी तरह से अब जब दूसरा सिंटैक्स आता है हमारा, जब हमारा दूसरा सिंटैक्स आता है तो दूसरे सिंटैक्स में क्या होगा कि दूसरे सिंटैक्स में क्या होगा, सेकंड जो सिंटैक्स आएगा, जो सेकंड सिंटैक्स आएगा इसमें हमारा एल्स पार्ट भी आ जाएगा, यानी कंडीशन के ट्रू होने पे ये होगा, कंडीशन के फॉल्स होने पे ये प्रोसेस होगा। तो यानी ये जो हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स होगा इफ, और फिर वही कंडीशन, कंडीशन हो गया, अब कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे कोलन लग गया ऐसे, और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। ठीक, अब स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जा रहा है तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है तो इस कंडीशन फॉल्स होने पे क्या हो जाएगा? एल्स पार्ट में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? एल्स, ELSE, एल्स, और फिर यहाँ पे भी क्या लग जाता है? कोलन लग जाता है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, ट्रू होगा, मतलब ये जब कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट में जाएगा, और एल्स पार्ट में फिर लिखेंगे स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अब इसका फ्लो चार्ट हम लोग बना लेते हैं, जो अभी हम लोग ने देखा भी था। ये फ्लो चार्ट, कंडीशन है, कंडीशन हमारा ट्रू, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, कंडीशन अगर हमारा ट्रू है और कंडीशन के फॉल्स होने पे ऐसे बनता है। ठीक है, कंडीशन अगर हमारा ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन अगर हमारा फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स होने के केस में थ्री और स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा, और सीधे प्रोग्राम का फ्लो यहाँ से बाहर हो जाता है ऐसे ऐसे। आप देखिए। ठीक, अब देखिए, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो कंडीशन 3 और 4 यानी ये एग्जीक्यूट होगा और सीधे बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यही इफ एल्स की यही खास सिलेक्शन प्रोसेस का यही खासियत होता है। इन द सिलेक्शन प्रोसेस, इफ द कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूटेड, otherwise another block of the code will be executed। ठीक है, तो अगर कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट एल्स में चला जाएगा, और स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 क्या होगा? एग्जीक्यूट। तो इस तरह से बहुत सारे जो है कंडीशंस होते हैं। ठीक है, इसको प्लेन, ये जो सिंगल कंडीशन होता है उसको प्लेन कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट है, मल्टीपल क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट है, यानी एक से ज्यादा जब कंडीशन होते हैं
तो उनको बोलते हैं एलिफ। तो इफ एल्स कंडीशन, दिस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन एंड इफ द कंडीशन इवैल्यूएट टू ट्रू it carry out statement instead below if, and in case condition evaluate to false it carry out statement intent below else। ठीक है, तो ये सिंटेक्स हम लोगों ने लिख ही दिया है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेंटेशन का प्रोसेस आता है। इंडेंटेशन का प्रोसेस मतलब ये है कि इंडेंटेशन का मतलब कि प्रोसेस ये है कि अगर ये कंडीशन लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो, तो हमको इसको इंडेंट के हिसाब से लिखना पड़ेगा। यानी ये ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट 1 यहाँ लिख दिया और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे लिख दिया या स्टेटमेंट 2 यहाँ लिख दिया, इस तरह नहीं, ये एकदम एक साथ लिखा जाएगा। जहाँ पे हम टैब को यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, टैब को यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने जहाँ पे टैब हमारा रुकेगा, पहला टैब जहाँ पे रुकता है वहीं पे हमारा ये स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, चाहे वो स्टेटमेंट हो। अब इसी तरह से एल्स पार्ट में भी अगर हम ये चाहते हैं कि कंडीशन के फॉल्स होने पे ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो, तो इसको भी इंडेंटेशन के साथ लिखते हैं। देखिए हमने एकदम एक सीखी देखा, हम लिखा है एल्स हमारा इधर इसके साथ है, इफ के साथ एल्स है, यानी इफ के नीचे इस तरफ से एल्स आएगा, यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये इसके साथ है। अगर हमने एल्स को इधर लिख दिया या एल्स को इधर लिख दिया तो फिर ये इसके साथ नहीं होगा, ये इसके साथ इंडेंटेशन नहीं है। तो यानी ये कंपाइलर है जो या कंपाइलर है या पाइथन लैंग्वेज का जो कंप्यूटर कंपाइलर हम यूज करते हैं, वो तुरंत जान जाता है कि इस इफ का कंडीशन ये है और इसके कंडीशन के फॉल्स होने पे इस एल्स पार्ट को वो करना है। तो इसी के साथ इंडेंट बनाते हैं इसका। इंडेंट अगर हमने इधर एल्स लिख दिया यहाँ पे तो वो हट जाएगा, वो दूसरा वो समझेगा कि किसी दूसरे एल्स के साथ है। इसी तरह से अगर हमने एल्स यहाँ पे लिख दिया तभी भी वो समझेगा कि ये दूसरे एल्स के साथ है। तो इसी तरह से इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में। और इंडेंट जब हम बनाएंगे, इंडेंट का मतलब क्या होता है कि ब्लॉक बनता है, यानी ब्लॉक का मतलब कि वो स्टेटमेंट ट्रू होने पे या उस स्टेटमेंट के फॉल्स होने पे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सारी चीजें उसमें रहती है। तीसरा जो मेथड आता है, तीसरा इसी में जो सिंटेक्स होता है, तीसरा होता है मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन, या इसको इफ एल्स लैडर भी बोलते हैं। इफ एल्स क्या बोलते हैं, लैडर। लैडर का मतलब कि एक से ज्यादा कंडीशंस हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए इसका सिंटेक्स क्या होगा, जैसे मान लीजिए इफ, अब यहाँ पे मान लीजिए लिखा हमने कंडीशन 1, ठीक है, देन क्या लग जाएगा, कोलन। इफ कंडीशन 1 देन कोलन। ठीक, अब कंडीशन 1 के एग्जीक्यूट होने पे हमने लिखा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ। ठीक, फिर या स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हुआ, इस तरह स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का एग्जीक्यूट हुआ। अब जब दूसरा इसका एल्स पार्ट आएगा, अगर कंडीशन 1 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दूसरा पार्ट आ गया, तो यानी एल इफ लगाते हैं, एल्स नहीं लगाते हैं, एल इफ एक ही साथ रहेगा, एल इफ, इसको बोलते हैं एल इफ। और एल इफ मतलब अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन है, तो ये हो जाएगा कंडीशन नंबर 2, और इसके साथ हमारा जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 3 और इस स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, अब तीसरा कंडीशन, देन अगेन एलिफ। और इंडेंट का हमेशा ध्यान रखेंगे, देखिए हमने एक साथ लिखा है इंडेंट, मतलब ये इफ इसका है, फिर ये इसका है, ये इस तरह से, और इस तरह से इसमें स्टेटमेंट में भी देखिए हमने लिखा है। ठीक है, अब एलिफ और फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंडीशन नंबर 3। ठीक है, तो मल्टीपल जब कंडीशंस होंगे तो इसको बोलते हैं इफ एल्स लैडर बोला जाता है, इसको बोला जाता है इफ एल्स लैडर। और स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट क्या हो गया, 6 हो गया। फिर अगर हमने मान लो एक और कंडीशन दे दिया, या ये 1 2 3 कंडीशंस हो गए। अब इन तीनों कंडीशन के अलावा भी अगर कोई एग्जीक्यूट हम चाहते हैं कि इसके अलावा भी कोई आ जाए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एल्स। हम सीधे क्या लिख देते हैं, एल्स लिख देते हैं। एल्स स्टेटमेंट 7 और स्टेटमेंट 8 हो गए, इस तरह से। तो इंडेंट का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए सारी तीनों एक लाइन में रखिए, स्टेटमेंट सब एक लाइन के साथ है, यानी इसका मतलब होगा क्या, कंडीशन 1 ट्रू होगा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन 2 अगर ट्रू हुआ। अब देखो एक चीज इसमें जान लो कि जब भी एक से ज्यादा कंडीशंस होते हैं, तो अगर मान लीजिए कंडीशन 1 एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, कंडीशन 1 ट्रू हो गया, तो ये बाकी जो कंडीशंस होते हैं बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। स्टेटमेंट अगर कंडीशन 2 हमारा ट्रू हो गया, मान लो पहले अब आएगा, हमने बताया भी है कि इसमें सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, और एक पहला कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद ही इसके अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, और बाकी सब कंडीशन को क्या कर देता है, फॉल्स कर देता है।
लेकिन अगर कंडीशन 1 हमारा फॉल्स हो गया तब ये जंप करेगा तो दूसरे कंडीशन पे आएगा। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन पे जब आया तो दूसरा कंडीशन अगर ट्रू है, अगर दूसरा कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, इवेल्युएट टू ट्रू हो गया, तो देन स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 को बस एग्जीक्यूट करेगा और बाकी जितने भी कंडीशंस होंगे सब क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट फॉल्स हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कंडीशन, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, तब आएगा थर्ड कंडीशन में। अब थर्ड कंडीशन को देखेगा कि थर्ड कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर थर्ड कंडीशन हमारा ट्रू है तो ये इसके अंदर, यानी जो कंडीशन हमारा ट्रू होगा उसके अंदर जो ब्लॉक बना होगा वो ब्लॉक के सारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो यानी अगर कंडीशन 3 ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 6 एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो गया तो अब तीनों, अब इसके आगे तो कोई कंडीशन है नहीं, तो ये डायरेक्ट कंडीशन ना चेक करके, यहाँ पे कोलन देके छूट गया था, यहाँ पे कंडीशन ना चेक करके वो डायरेक्ट कहां चला जाएगा, स्टेटमेंट 7 और 8 को एग्जीक्यूट करके सीधे बाहर हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो इफ एल्स लैडर में क्या होता है, मल्टीपल जब कंडीशंस होगा तो अगर कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया टॉप टू बॉटम में, तो बाकी सब कंडीशन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। अगर पहला ही कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर इसको ये चेक ही नहीं करेगा, वहीं से वो एग्जीक्यूट करके स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करके सीधे वहीं से बाहर हो जाएगा। समझा ना? तो आप वो बाहर कहीं इधर उधर जाएगा ही नहीं। अब इसी चीज को हम लोग फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में देखेंगे तो आप ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया कंडीशन 1। ठीक है, कंडीशन 1 ये हो गया। अब कंडीशन 1 में अगर कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, पहला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, तो अब क्या होगा, किस कंडीशन पे जाएगा, तो जाएगा दूसरे कंडीशन पे जाएगा। ये भी कंडीशन नंबर 2। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2, अब इसमें भी अगर ये कंडीशन ट्रू होगा या ट्रू होगा, और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया तब ये फिर फॉल्स हो गया, तो फिर जाएगा तीसरे कंडीशन पे, ऐसे। थर्ड पे, और ये भी थर्ड कंडीशन भी अगर ट्रू हो गया तो नीचे चला आएगा, और अगर फॉल्स हो गया तो अब जब फॉल्स हो जाएगा तीसरा कंडीशन भी, अब चूंकि यहाँ पे 3 ही कंडीशन हमने दिया था, तो इसी तरह से तीसरा अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो सीधे वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 7 और स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 एंड 8 हो गया, स्टेटमेंट 7 एंड स्टेटमेंट 8 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी कंडीशन 1 वाले में भी 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक है, यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4। इसी तरह से यहाँ पे भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 6। ऐसे। ठीक, अब होगा क्या, ठीक है। अब देखिए आप लोग, स्टेटमेंट कंडीशन अगर हमारा ट्रू 1 ट्रू है, जैसे यहाँ पे कंडीशन 1 ट्रू है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा और बाकी सीधे बाहर चला जाएगा। देखिए ये अलग अदर कंडीशन से इसको कोई मतलब नहीं होगा। अगर कंडीशन 1 हमारा ट्रू हो गया तो आपको दिख भी रहा होगा, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट कर देगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट कर देगा और सीधे कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अगर इनकेस कंडीशन 1 हमारा फॉल्स हो गया तब वो जाता है दूसरे कंडीशन पे। ठीक, अब दूसरा कंडीशन को यहाँ पे चेक करेगा कि अगर दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो गया तो यहाँ स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट करेगा और सीधे बाहर हो जाएगा। ठीक है, और इधर के से कोई मतलब नहीं है। तो फिर अब लेकिन अगर ये भी कंडीशन 2 भी हमारा फॉल्स हो गया, इफ द कंडीशन 2 बिकम फॉल्स देन इट गोज टू कंडीशन 3rd, एंड इफ द कंडीशन 3rd इज बिकम अ ट्रू, the statement 5 and statement 6 will be executed. Otherwise no other conditions are there. So क्या होगा, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है
तो देन एल्स पार्ट में जाएगा, यानी यहाँ पे जो एल्स पार्ट था, यानी इट मीन्स स्टेटमेंट 7 और स्टेटमेंट 8 को एग्जीक्यूट करके सीधे वो कहाँ पे चला जाएगा, सीधे वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस हमारा होता है इफ एल्स का। ठीक है, अब इफ एल्स का हम लोग एक एक छोटा छोटा जल्दी प्रोग्राम, एक एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि कैसे होता है। तीन हमने आपको इफ एल्स 3 पार्ट हमने बताया, 3 सिंटेक्स हमने बताया इफ एल्स का। अब देखिए पहले वाले का प्रोग्राम। ठीक है, अब फर्स्ट का जो प्रोग्राम है, अगर मान लीजिए हमको चेक करना है कि कोई भी आदमी है, इफ द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट हो गया। ठीक है, तो ऐसे चाहो तो लिख लीजिए आप लोग। check the person is eligible for वोटिंग और बस नहीं, सिर्फ हमको एक ही चीज चेक करना है, द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, पर्सन एलिजिबल के लिए वोटिंग कब एलिजिबल होता है, तो पर्सन जो होता है जब 18 साल से ज्यादा होता है, 18 या 18 साल से ज्यादा होता है, तो दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एक वेरिएबल लेके एज इज इक्वल टू इंट, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इनपुट, डबल कोट्स में एंटर योर एज, ऐसे हमने लिखा। एज इज इक्वल टू इंट, हमने इंट इसलिए लिया क्योंकि जो भी इनपुट होगा, जो भी कीबोर्ड से इनपुट होगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा उस नंबर को। ठीक है, तो इनपुट मेथड के थ्रू इंट हमने यानी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इनपुट का मतलब क्या होता है कि जो भी कीबोर्ड से इनपुट हो रहा है वो आ करके इनपुट हो करके इंटीजर, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर जाएगा और किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, एज में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब उस एज को चेक करते हैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर उसका एज 18 या 18 से क्या है, ज्यादा है, तो देन कोलन लगा देंगे। तो यानी प्रिंट यहां करेंगे, प्रिंट एलिजिबल फॉर, अब दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग हो गया। देखिए हमारा प्रोग्राम एक बन गया। तो यानी क्या होगा कि वो पर्सन जो है एलिजिबल हो जाएगा, वोटिंग के लिए एलिजिबल है। तो एज इज इंट, इंटर द ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसका हम फ्लो चार्ट जब बनाएंगे, तो अगर जब हम फ्लो चार्ट इसका बनाते हैं, तो फ्लो चार्ट जब बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे ऐसे बनेगा। यहाँ पे सिंपल लिखेंगे एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर कंडीशन ट्रू है तो देन हमारा प्रिंट होगा, प्रिंट यहाँ और कुछ नहीं करना। देखे, तो यानी ये एक कंडीशन का बना, जो सिंटेक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला पहला वाला जो सिंटेक्स, इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। अब यहाँ पे हमारा एक ही स्टेटमेंट हो रहा है, यहाँ कोई जरूरी थोड़ी 2 ही स्टेटमेंट लिखें। यहाँ पे जो स्टेटमेंट हो रहा है, यानी स्टेटमेंट मतलब ये, यानी ये स्टेटमेंट सिर्फ एक हो रहा है, तो ये पहला वाला। ठीक है, इसी तरह से जब सेकंड सिंटेक्स हम लोग देखते हैं, जब सेकंड वाला सिंटेक्स देखा जाता है, अब सेकंड वाले सिंटेक्स में अगर मान लीजिए कंडीशन बन जाए कि या तो एलिजिबल होगा और या तो नॉट होगा, नहीं एलिजिबल नॉट एलिजिबल हो जाएगा, यानी 2 कंडीशन बन गया। तो अब वही चेक करना है, अगर हमको दूसरे इसी को चेक करना है 2 कंडीशन से, दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब बनाएंगे तो हम फिर लिखेंगे एज इज इक्वल टू इंट, ऐसे इंट, और फिर वही चीज इनपुट, डबल कोट्स में इंटर योर एज, ऐसे। ठीक है, अब देखिए इंट एक फंक्शन है, एक फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एक इंटीजर वो कन्वर्ट कर देता है, इनपुट हमने बताई इंटर योर एज। ठीक है, अब अगर चेक करेंगे इफ
एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर उसका एज 18 साल से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, 18 या 18 साल से ज्यादा है तो प्रिंट ऐसे डबल कोट्स में एलिजिबल फॉर ऐसे, और एल्स हो जाएगा एल्स कोलन, ठीक है। अब देखिए इसमें एल्स वाला आ गया, प्रिंट और इंडेंट का ध्यान रखना हमेशा, इफ इस एल्स के एकदम लाइन में होगा। अब ये प्रिंट है यानी इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट है, ठीक है, ये हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा हम लोग को। प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर, समझ में आ रहा है? तो अगर इस तरह से हम बना सकते हैं। अब इसी तरह से एक, जैसे मान लीजिए एक और प्रोग्राम इसी में, ये एक प्रोग्राम, एक ये प्रोग्राम हो गया, एक दूसरा प्रोग्राम है। जैसे अगर कोई मेल है, ठीक है, तो अगर मेल के लिए हमको 1 प्रेस करना है और फीमेल के लिए हमको क्या प्रेस करना है, फीमेल के लिए हमको 2 प्रेस करना है, ठीक है। इस तरह का प्रोग्राम अगर हमको बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, मान लेते हैं एक हमको प्रिंट कराना है, अगर हम 1 प्रेस करें तो मेल प्रिंट करे, 2 प्रेस करें तो फीमेल प्रिंट करे। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल। हमको 1 प्रेस करना है, हमने मैसेज भी दे दिया, 1 प्रेस करना है मेल के लिए और फीमेल के, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 1 प्रेस करना है मेल के लिए और 2 प्रेस करना है फीमेल के लिए, ठीक। अब यूजर ने x, यानी इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर वो प्रेस करेगा, 1 प्रेस करेगा, 2 प्रेस करेगा, वो सब आके किस में स्टोर हो जाएगा, x में स्टोर हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू को चेक करते हैं, इफ x इज इक्वल टू 1, ऐसे कोलन लगा के, x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 हो रही है तो इफ x इज इक्वल टू 1, प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा मेल, प्रिंट उसने क्या कर दिया, मेल कर दिया। अब देखिए एल्स, एल इफ, अब देखिए सेकंड वाला केस जो है, अगर उसने 2 प्रेस किया फीमेल, अगर मान लीजिए सपोज करिए अगर हम यहाँ पे एल्स लिख देते हैं, तो अगर 3 भी प्रेस करेगा तभी भी फीमेल प्रिंट करेगा, 4 भी प्रिंट करेगा तभी भी वर्स में जाएगा, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। तो हम लगाते हैं एल इफ, हमने, अब देखिए तीसरा टाइप हम बता रहे हैं एल इफ x इज इक्वल टू, अगर 2 है, यानी जब सिर्फ 2 ही प्रेस करेगा तभी वो फीमेल प्रिंट करेगा, तो प्रिंट फीमेल, ऐसे, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ भी प्रेस करता है, यानी वो 1 और 2 के अलावा कुछ भी प्रेस करता है, प्रिंट इनवैलिड नंबर, प्रिंट वो तुरंत प्रिंट करेगा इनवैलिड नंबर। तो यानी अब ये देखिए मेरा तीसरा टाइप हो गया, ये तीसरा टाइप हो गया, यानी इसका मतलब क्या होगा, जब इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे हम ऐसे, ऐसे बनाएंगे, और तीसरा ये टाइप हो गया। अब जब ऐसे बनाएंगे तो यानी यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। तो अब x इज इक्वल टू 1 के लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए वो प्रिंट करेगा, प्रिंट मेल, प्रिंट ईमेल, और यहाँ पे प्रिंट करेगा इनवैलिड। इस तरह से ये प्रिंट करके और पूरा प्रोसेस इसका ऐसे ही। अब देखिए ये ट्रू हुआ, ये ट्रू हुआ, ये फॉल्स होने पे सीधे यहाँ जाएगा और यहाँ पे भी फॉल्स होगा तो सीधे यहाँ। अब ये देखिए ये तीसरा टाइप हो गया, इफ एल्स लेटर का, ठीक है। तो इस तरह से आपको इफ एल्स लेटर के बारे में हमने बता दिया। इफ एल्स का जो टॉपिक है आज हमारा खत्म हो गया, और इसको वीडियो को आप 1-2 बार और देख लेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिएगा मेरे वीडियो को। थैंक यू।